नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। ट्यूसडे के दिन हमने यही क्लियरली बताए थे कि मार्केट में निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट एक रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल के आसपास कहीं पर हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ठीक उसी तरह कल भी अगर हम देखते हैं मार्केट में ये 24,850 से लेके 25,000 ये सारे लेवल के आसपास अंदर ही ट्रेड होता ही रहा। और क्लोजिंग के टाइम पे हमने जैसे हर बार बोलते हैं अपना जो ऑल टाइम लेवल है, ये जो 28,000 का ऑल टाइम लेवल है वो राउंड लेवल है, ये इसके आसपास कहीं पर जाके क्लोजिंग देना चाहिए। तो कल भी इसने करीब क्लोजिंग दे दिया था 24,950 60 या फिर 40 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया था। तो वहां से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मिल गया था और आज मार्केट ओपन होते ही मार्केट करीब 25,000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, ओपनिंग हो गया था। तो क्लोजिंग भी करीब उसी के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया 28,000 के ऊपर। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए ये जो 28,000 का माइलस्टोन था या फिर कुछ भी अगर आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल बोल सकते हैं, इसको अभी मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसके नीचे अगर हम लोग कहीं पर भी अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये अभी उसके लिए आ रहा है 24,800 से लेकर 24,850, ये सारे लेवल के आसपास में मार्केट को एक अच्छा खासा अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद ये जो लेवल आएगा 24,750, ये भी उसके लिए एक दूसरा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो अपर साइड की ओर से अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें, मार्केट अगर कल मान लीजिए फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 25,050 के आसपास कहीं पर भी, तो आज का जो इसका हाई लेवल है 25,080 के आसपास कहीं पर, ये भी उसके लिए इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस तो काम करेगा, लेकिन ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस की तरफ काम नहीं कर सकता। वंस अगर कोई भी टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम में कहीं पर भी हमको प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा बाइंग के लिए प्लान आउट करना चाहिए। लेकिन हाँ, बाइंग के लिए हम लोग को पहले देखना होगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर एक बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग हो के ये जो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 28,800 से लेकर 28,100, ये सारे लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कहीं पर भी 5 PM का अगर सिग्नल आता है सेल के लिए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्लान कर सकते हैं सेल के लिए। और हम लोग का टारगेट आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 25,000 के आसपास कहीं पर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप में अभी ओपनिंग होगा तो ऑल टाइम हाई ऐसे भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमको मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए 25,950 60 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो नीचे की ओर से 24,800 से लेके 850 और ऊपर से ओर से 25,050, ये सारे लेवल के अंदर मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है या फिर थोड़ा वोलेटिलिटी साइडवेज जा सकता है। लेकिन दिक्कत है अभी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास से हमेशा आता है कि मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है और उसके बाद मार्केट एक साइडवेज में चला जाता है। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी भले ही अपना ऑल टाइम हाई को हमेशा तोड़ रहा है अभी लगातार कंटिन्यूसली, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी ये जो वीकनेस चला आ रहा है बजट के बाद से ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल होगा 51,200 से लेके 300, ये सारे लेवल उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ फिलहाल के लिए काम कर रहे हैं। और ऊपर की ओर से जब तक ये 52,000 को ऊपर की ओर से तोड़ नहीं देता या फिर ब्रेकआउट नहीं दे देता, हम लोग बाइंग के लिए एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। इसके अंदर मार्केट वोलेटिलिटी हो सकता है या फिर साइडवेज में जा सकता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा इंतजार करना होगा, आइदर ये 52,000 को ऊपर की ओर से ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की ओर से ब्रेक डाउन दे। दिक्कत अभी यही आ रहा है कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लेकिन निफ्टी का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो बैंक निफ्टी का ही कंपोनेंट का शेयर्स आ जाते हैं। फिर भी बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म ना करते हुए भी निफ्टी ऊपर की ओर से ही मोमेंटम हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ा गिरावट आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में भी थोड़ा हमको फिर से प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी जो कोई भी निफ्टी में सिर्फ ट्रेड कर रहा है उसको भी अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं तो मार्केट और भी ज़्यादा सेंटीमेंट के हिसाब से और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऊपर की ओर से जा रहा है तो दूसरा वीकनेस बना रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मैंने ट्यूसडे के दिन लिया था वो उसे अभी भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर करीब मुझे 800 रुपये का M2M में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।